गाइस हम लोग वापस पहुंच गए हैं और ये भाभी एक रात सिर्फ रही थी मैं डिफेंस में, और ये भाभी का बैग जो है ना, हेलो गाइस, अब देखिएगा थोड़ी देर पहले। मुबारक आस उम्मीदों तो के अल्लाह दिखारी मैं भाभी दादा को ने अरे ॾिसो सॼे खे जेके पाणी ॾियनि ॾिनो उहे कोन थिया, मुंहिंजा थियनि पिया। ऐं हल हल, ही मुंहिंजो आहिनि, ही मुंहिंजा आहिनि, घटि पाणीअ वारा, ही तव्हां सॼा जेके ॿोड़िया हुआ। अच्छा मुकाबलो न बाबा, रंग वारा आया हुआ पुटु, छा कयूं? अञा मथे छित वारो जेको कॉर्नर बॉर्डर। अल्लाह थक गए। यस कोको बाबा। बस थक टूट के हम वापस अपने घर पहुंच गए हैं खैर से। हाय अल्लाह। और अब हम खाएंगे खाना। हाँ, और ये मेरी भाभी। The next day. ये देखिए फ्रेंड्स, तो कलर वाइट वाला कलर तो हो चुका है, और ये देखिए वाइट वाला कलर हो चुका है। अभी ये देखिए वाइट हो चुका है, लेकिन ये जो येलो कलर है ये पहले ग्राफी होगी, सीमेंटेड ग्राफी जैसी यहाँ बनी हुई है वो होगी, और उसके बाद येलो कलर होने वाला है। फ्रेंड्स, जब भी रंग होता है सबसे ज़्यादा शामत पौधों की आती है, घर वालों के साथ साथ ज़ाहिर है पौधे भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो ये एक और तरह का प्रॉब्लम होता है जो हमें फेस करना पड़ता है। लेकिन रंग हो जाने के बाद जो खूबसूरती घर की आती है वो देखने से ताल्लुक़ रखती है। तो अभी मैं ज़रा नीचे जा रही हूँ, देखूँ मेरे स्टाफ से कौन उठा कौन नहीं उठा। बख्शू उठा है, बख्शू तो बेचारा उठ गया है, मेरे 3 कप चाय के भी पिला चुका है, मेरे कोको की भी तो वैसे भी मेरी जान के साथ लगे हुए हैं, ये भी उठ गए हैं। और यहाँ पे अभी जो स्टाफ है, बख्शू से आज मैंने कहा था भाभी के लिए अच्छी सी जो है ना वो बना दे, बिरयानी बना ले। तो अब मैं जा रही हूँ अपने बैकयार्ड में ताकि मैं अपने प्लांट्स की पोजीशन देख सकूँ। सत्तार भी उठ जाना तो चाहिए। सत्तार, अभी तक तो कोई आवाज़ नहीं है। तो अब जैसे जैसे सर्दियाँ ठंडक बढ़ने लगेगी, इन प्लांट्स की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। और ये पूरी बेल आप देखेंगे, ये जो हरी वाली बेल जा रही है ये सारी हरी होना शुरू हो जाएगी। तो आज मैं थोड़ा सा इन पे खाद वगैरह अप्लाई करूँगी, और मैं कोशिश करूँगी कि ये जो बैकयार्ड है मेरा, इस पर अब यहाँ पे कलर होने वाला था, अब यहाँ पे कलर भी होना शुरू हो जाए तो बस फिर क्या ही कहने। और अभी तक तो सब कुछ बिखरा हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं रंग के बाद सबसे ज़्यादा सफ़र जो करता है वो करती है वो घर की सफाई होती है, और घर की प्लांटेशन होती है। जो प्लांट्स हैं वो सबसे ज़्यादा बेचारे परेशान हो जाते हैं। ये देखिए अभी मैंने अभी आज इनको खाद देने की बारी है ताकि इनमें थोड़ा सा जान आ जाए। ये देखिए मेरा फर्न, इसको मैंने उस दिन ही सारा जो है ना
अभी इनका ये इसके भी बढ़ने का जो है ना मौसम है। ये इन दिनों में भी बहुत ठंडक में जो है ना बढ़ता है, पनपता है। अब ये सारे अपनी अपनी जगहों से बेचारे मेरे प्लांट्स, ये देखिए ये पौध जो लगाई थी ये ग्रो हो गई है, लेकिन अभी ये सारे बेचारे दरबदर हुए हुए हैं क्योंकि इनकी जगह यहाँ है और यहाँ पे अभी हो रहा है हमारा काम। तो अब आज देखते हैं कि वो लोग कौन सा काम करते हैं, क्या उन्होंने सोचा है कि वो कौन सा काम करेंगे। ये मेरे ख़्याल से ये 2 प्लांटर्स भी बाहर रखे होते थे जो सतार ने अभी अंदर किए हैं, ये वाले जो थे ना। अब देखते हैं कि इसमें कब प्लांटेशन होती है, ग्रोथ कब ये पकड़ता है, फ्लावरिंग कब स्टार्ट होती है। अब इसकी ना देखिए मैं ना इसकी पिंचिंग कर रही हूँ, यहाँ से इसकी पिंचिंग हो जाएगी ना तो इधर से 2 निकलेंगे। ये देखिए अभी मैं आपको ना दिखाती हूँ। ये देखिए ये जो नोड है ना इसकी, ये देख रहे हैं आप, ये सिर्फ ये पहली वाली ये हमें नोच के निकाल देनी होती है, ठीक है। अब आप देखिएगा ये मैं यहाँ से इसको आप देख रहे हैं, बस अब ये यहाँ से 2 निकल आएंगे पौधे, ठीक है ना। अब इनकी तो पिंचिंग हो गई है, अब हम करने जा रहे हैं इस दूसरे की। इसकी भी आप ये देख लें, इसकी तो मेरे ख्याल से मैंने पहले की हुई है। तो देखें ऑलरेडी इधर जो है ना, ये देखिए ऑलरेडी यहाँ से जो है ना स्प्लिट होके ये 2 निकल रहे हैं, एक ये वाला निकला, एक ये वाला निकला। अब इसको करूँगी तो ये भी, ये देखिए इतना बुशी हो जाएगा ना, जितना बुशी होगा उतनी ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। तो फ़ौरन बेईमानी करके फूलों का आपने जो है ना अभी से, ये देखिए इसकी ग्रोथ नहीं रोक देनी है। ये देखिए ये तो भी कमज़ोर हो रहा है, तो इसको तो मैं अभी छेड़ नहीं रही हूँ। अलबत्ता ये फॉर्म है। अब ये देखिए ये इसका ये जो सबसे ऊंची जो टिप है ना, मैं इसको यहाँ से काटने लगी हूँ। अब यहाँ से 2 प्लांट्स बन के निकलेंगे। 2000 years later. हाँ जी, तो उस दिन मैंने आपको ये दिखाया था, ये डेकोपैच डिज़ाइन था और इसको हल्का सा ब्राउन कलर देके मैंने एज भी दी है और उसके ऊपर इसको फिर लॉक कर दिया ताकि जब पानी इसके अंदर जाए तो ये ख़राब ना हो। अच्छा, अब ये जो है कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मुझे पता है। जो बग़ैर ये ब्राउन कलर के जो ऊपर से शेडिंग के ज़्यादा खूबसूरत लगता है। सजाद को भी शदीद ये एतराज़ है कि अब तो उसके ऊपर ये ब्राउन कलर क्यों लगा रही हैं आप। लेकिन मसला ये होता है कि जब हम इसमें पानी डालते हैं, हम कितना भी सील क्यों ना करें, ऊपर से पानी डले या क्या, तो ये थोड़ा सा भद्दा और पुराना नज़र आने लगता है। तो उसको ऑलरेडी हमें एक एज देनी है, हमें ये महसूस कराना है कि जैसे ये हमने बड़े दिनों के बाद किसी पेटी से ये निकाला और इसमें हमने पौधा लगा दिया है। इसको इस तक पहुंचाने के लिए आपने देखा होगा, सबसे पहले हमने कल वाली वीडियो में आपने देखा होगा इसको सील किया। सील करने के बाद हमने इसको चॉक पेंट किया है, ठीक है। अच्छा, अब जो चॉक पेंट का कलर होता है वो आपने लेना होता है इस, जो भी आपके पास टिश्यू पेपर है। मैंने ये जो टिश्यू पेपर्स हैं, ये फ्लोरल टिश्यू पेपर्स डेकोपैच के लिए जो लिए थे, मैंने ये JB सईद से लिए थे। इसका जो एक टिश्यू होता है, नैपकिन जो होता है, इसका जो एक टिश्यू होता है, मैं उसमें से 4 पॉट्स, स्मॉल पॉट्स बना रही हूँ। अब डिपेंड करता है कि आप उसमें से कैसे इस्तेमाल करते हैं। और सबसे ज़्यादा खूबसूरती तब है जब ये वाला जो इसका जो बेस कलर है और ये कलर है ये सेम हो, तो बहुत खूबसूरती आती है, ठीक है। तो ये आपके पास नैपकिन होने चाहिए। अब ये अगर आपका कोई बाहर रहता है तो वहाँ से मंगा लें, वरना किसी भी अच्छी शॉप पे हाउस होल्ड की जो चीज़ें जहाँ मिलती है वहाँ से ये आराम से ऐसे नैपकिन्स आपको मिल जाएंगे,
ठीक है। और आप चाहें तो अली एक्सप्रेस से भी ऑर्डर कर सकते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा और स्पेशली इस पर्पस के लिए डेकोपैच के लिए पेपर्स भी मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो दूसरी चीज़ है वो ये है मॉड पॉच। ये मॉड पॉच जो आपको लग रहा है कि बड़ी कोई मतलब साइंसी चीज़ है क्या है, ये कुछ भी नहीं है। आप मेरे पास तो पड़ी हुई थी तो मैंने निकाल ली, अदरवाइज़ जो वाइट जर्मन ग्लू आती है ना, आपने वो ग्लू लेनी है। जितनी ग्लू होगी आपने उतना ही उसमें पानी ऐड करना, मिलाना है और मॉड पॉच आपका तैयार हो जाएगा। कोई इतनी साइंस नहीं है। जो वाइट ग्लू जो हार्डवेयर रंग वालों के पास मिलती है, ये वो वाली ग्लू होती है, ठीक है। और शेडिंग के लिए ये ब्राउन कलर मैंने लिया है और ये तो आपने देखा है। अच्छा, अब आप ये देख लीजिए कि जो ये आपका पूरा पॉट है, आपने इसको यूं करके जहन में रखना है, आधा आधा करके। तो अब जो फ्रंट आपने यूं करके रखना है, इस पे ज़ाहिर है हम इसमें बड़ा वाला फूल वाला सामने लगाएंगे, ठीक है। पीछे में हम छोटा में जाएंगे, कुछ जो खाली स्पेसेस हैं उसके लिए मैं बता रही हूँ आपको। अब ये जो पूरा हमारा है टिश्यू नैपकिन जो है, ये देख लीजिए, ये यूं है और मैं इसको 4 हिस्सों में काट रही हूँ, जो कि बहुत ही आसान है। देखिए, ये आपने बीच से, क्योंकि जब इसको आप 4 हिस्सों में, इसका डिज़ाइन ही ऐसा है कि इसका ये एक ही प्रिंट है जो इन 4 हिस्सों पे बराबर आपको मिल रही है, ठीक है। ठीक है, अब ये आपने ये, अब ये 4 हिस्से हमारे पास मिल गए। फिलहाल हम इसको एक को इस्तेमाल करने लगे, ठीक है। 1 2 और ये 3 4, ठीक है। गुड मॉर्निंग भाभी जान। आप बख्शो अभी हंस रहा था कि भाभी, तो मैं गया चाय मांगी और सो गई भाभी फिर से, ठीक है ना। अब मैं इसको, आप देख रहे हैं, सबसे पहले हमने ये प्याली में, और कुछ नहीं है, पानी है, मैं इसको 4-5 हिस्सों में इस्तेमाल करने वाली हूँ काट के। अच्छा, इसमें काटा कभी भी नहीं जाता है, इसमें हमेशा वो जो है ना, जिस तरह से चीरा लगाया जाता है, जिस तरह से हम कोई चीज़ फाड़ते हैं, टीयर करते हैं, हमें वो करना पड़ेगा। इसको सिर्फ पानी से, आप समझे, आपने पानी की पैन हाथ में उठाई हुई है और आप उसको गीला करते जा रहे हैं। अब मैं इसको यहाँ से, ये आप देखते जाएंगे, बहुत एहतियात के साथ, क्योंकि ये पानी ने ऑलरेडी इसको गला दिया हुआ है। अब हमें सिर्फ थोड़ा प्रेशर डालना है और ये खुद ब खुद अलग होता जाएगा। देखिए, हमारे पास फर्स्ट लेयर रेडी हो गई है।
मैंने पीस निकाल लिया है और अब मैं इसका दूसरा पीस निकालने लगी हूँ। ये जो स्टेम सी लगी हुई है ना, ये बहुत खूबसूरत लगती है जब उसमें लगी के आती है। तो ये अब हमारा ये दूसरा, ये मैंने सोचा ये इसकी मैं जो बैक है ना, जो हमने दो पोर्शन बनाए हुए थे, एक ये बैक पे यूं करके मैं लगाऊंगी और एक जो है मैं फ्रंट पे लगाऊंगी। जो ये आपने खुद तय करना है कि आपने कौन सा सामने करके रखना है। अब ये जो फिगर, ये जो राइटिंग्स है फ्रेंच हैंड राइटिंग जो होती है, ये बहुत खूबसूरत लगती है किसी भी पॉट पे अगर नज़र आ रही है, तो मैं इसको भी ज़ाया नहीं करूँगी, ये भी हमारे काम ही में आने वाली है। और ये जो पूरे फिगर्स हैं, ये भी मैंने ऐसे ही निकाल के जैसे मैंने अपनी उसमें लगाई है, ऐसे ही इसे भी दिखा। अच्छा, आप ये सोचते होंगे कि हम इसको कैंची से भी काट सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि मैंने भी कैंची से करके देखा है, कैंची के साथ इमेज ये जो कॉर्नर है ना बहुत शार्प हो जाते हैं। और ये जो जब हम इसको कागज़ को फाड़ते हैं तो ये जो कागज़ है ना, ये जो इसकी चीज़ें हैं, धड़धड़ापन जो ये इसकी किंगरी है कि सी बनी है, ये मर्ज बहुत अच्छे से हो जाती है। आप अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ, ठीक है। और ये फूल भी मैं नहीं ज़ाया होने दूँगी। तो देखिए मैंने ये एक अदर फूल भी निकाल लिया, ये भी मैं लगाऊंगी, ये भी आप अभी देखेंगे, ठीक है। अब हम जो लास्ट है हमारी बटरफ्लाई, इसको भी साइड से गीला करके आज़ाद करा लेते हैं बाकी कागज़ से। अब ये हमारे पास हमारी बटरफ्लाई भी रेडी हो गई है। ये देखिए, अब हमारे पास बटरफ्लाई भी हमारे पास आ गई है। अब ये सारी चीज़ें आप देख रहे होंगे, ये और ये, जैसे कि ये सब टिश्यू है, ठीक है ना। तो टिश्यू की हमारे पास हमेशा 3 लेयर्स होते हैं। अब इन लेयर्स को अलग करने के लिए हमारे पास सबसे आसान तरीका ये होता है कि आपने अपने हाथ को, जो फिंगर टिप्स होती हैं जिनसे आपने अलग करना होता है, उसको थोड़ा सा ग्लू के साथ स्टूडियो थोड़ी आपने यूं ग्लू अपनी फिंगर टिप्स पे लगा दिया, ठीक है, ग्लू हो गया। अब आपने कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ एक यहाँ से फिंगर लगानी है और एक इधर से, और जैसे ही आप उठाएंगे, ये देखिए, ये बहुत ही बारीक नज़ाकत का काम होता है। ये पहली लेयर निकल गई, अब हमें इसकी दूसरी लेयर निकालनी है। ये देखिए, ये ऑलरेडी नज़र आ रही है, ये टिश्यू पेपर की दूसरी लेयर भी निकल आई है, ठीक है। ठीक है, ये निकल आई। अब हमारे काम की सिर्फ ये लेयर होती है। अब हम इसी तरह करके हम सारी सबकी जो है ना लेयर्स पहले निकाल लेते हैं। ये एक निकल गई और ये अब हमारी दूसरी लेयर भी निकल गई, ठीक है। अब हमारी
लेयर की बारी है। गाइस, सजाद और उसके बेटे, सत्तार और उसके बेटे का झगड़ा कभी नहीं ख़त्म होने वाला। सत्तार का मतलब है कि वो बच्चा नहीं है, वो उसी की उम्र का एक गबरू जवान है जो सब काम जल्दी से बाप का करके दे दे। आप जाइए प्लीज़। इधर से ठीक है। अच्छा, अब हमारी ये जो बैक वाला जो फ्लावर है उसकी बारी है। ये देखिए, ये देखिए, हमारे पास ये सारी परतें रेडी हैं जो हमने अभी लगाना है। ठीक है, सबसे पहले मैं इसमें ग्लू निकाल लेती हूँ। ये है मॉड पॉज इसको कहते हैं, लेकिन ये वाइट ग्लू जो होती है वो और पानी मिक्स और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है। अच्छा, आप खुद डिज़ाइन कर लें। मुझे ये चीज़ यूं करके लगाई हुई क्योंकि ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। अब ये सरासर आपकी क्रिएटिविटी पे है, आप इसको कैसे लगाना चाहते हैं। आप चाहें तो यूं करके भी, नहीं इस तरह स्पंज वाला, ये आपकी क्रिएटिविटी है। मुझे यूं अच्छा लग रहा है। ठीक है, आप चाहें तो उसको ऐसे लगाएं, आप चाहें तो उसको पूरी लेयर, ये सारा आप जैसा चाहते हैं आप उसी हिसाब से करें। A few moments later. और ये भी सिर्फ साइंस है। पहले इसमें ग्लू लगा दी। सबसे पहले मैं ये वाला लगा रही हूँ, बड़ा वाला। अब ये इसके ऊपर पूरा बिल्कुल डरे बगैर आपने इसके ऊपर लेप कर देना है एक तरह से। ये हमारा सेकंड रेडी हो गया, फ्लावर लग गया। ठीक है, अब आपने एग्जैक्टली इसके अपोजिट वाली डायरेक्शन ये है, तो मैं इस पे भी यही कलर लगा देती हूँ, यही चीज़ लगा रही हूँ। यही मॉड पॉज है, ग्लू। ये वाला ठीक है। सारे एयर बबल्स बहुत सॉफ्टली इसके ऊपर करके आपने निकाल देना है। ये हमारे बन गए 2। ठीक है, अब हम लगाने लगे। ये वाली स्पेस हमारी बिल्कुल यहाँ से खाली है, जो सबसे ज़्यादा खाली है जगह उधर मैं लगाऊंगी। ऊपर वाले इस पे पोर्शन पे लगाने लगी हूँ मैं तितली।
अब ये देखें आप, ये जो हमने कागज़ को जिस तरह से फाड़ा है ना, तो ये मर्ज इतने अच्छे से हो रहा है, जेलन हो रहा है। बहुत नफासत से अपने इसको लेप कर देना ग्लू के साथ। ठीक है, ये हो गई। अब हम आ रहे हैं इस रोज़ की जानिब। यहाँ पे हमने कर देना है इसको रोज फिट। जी इसको भी हमने लेप कर दिया। और अच्छा, आप इस ग्लू से बिल्कुल नहीं घबराएं, जब ये खुश्क होती जाएगी तो ये बहुत अच्छा प्लास्टिक सा टेक्सचर दे देगी। अब ये जो हमारे फिगर्स थे उनकी बारी आ गई। फ्रांस लिखा हुआ जहाँ आ रहा है, मेरा इरादा है कि इसको मैं यहाँ लगा लेती हूँ। हाँ, उल्टा तो नहीं? नहीं उल्टा नहीं। अब एक जो ये मेरा वाला है इसके ऊपर मैं लगाने लगी हूँ ये यहाँ पे। ठीक है, अब आपने इसको थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देना है ताकि ये ड्राई हो जाए। ठीक है, 1 eternity later. अब बारी आई है इसको एज देने की। ये हमारा ड्राई हो चुका है, देख लें, हाथ लगा के देख लें। ये पूरा वो जो मैंने आपसे कहा था ना प्लास्टिक वाली फीलिंग आएगी, वो पूरी आ रही है। ठीक है, अब कुछ भी मैंने नहीं किया है। ये जो ब्राउन पेंट था, कोई भी ब्राउन पेंट लिया है, उसमें पेंट में मैंने कलर जो है, पेंट कलर जो है उसमें पानी थोड़ा ज़्यादा डालना है। गैस सज्जाद को एजिंग देने से शदीद एतराज़ है क्योंकि अच्छी लग रही है। मैं इसको खाली पानी से भिगोके गाइस आप बताइएगा कि सज्जाद सही चाह रहा है या अंग्रेज का फैसला सही है कि इसको एजिंग ऐसे देनी चाहिए। अच्छा, ये सारा काम तो उसी ने सिखाया हमें। बाकी सब कुछ सही से था, ये जो गलत है।
एक गमला ऐसे ही, भाई एक सज्जाद, हमारे सज्जाद की फरमाइश पे वैसे ही बनेगा जैसे सज्जाद चाह रहा है, उसको हम शेडिंग नहीं करेंगे, एज नहीं देंगे, हम उसको जवान बनाएंगे कि अभी हमने बनाया है। पता तो चले कि वो पानी से खराब होता है कि नहीं, ये भी। Fifteen minutes later.